रखना हमारे, मैं आपको बताऊं कि पेपर किस तरह आता है। हमारे पास जो पेपर आते हैं ना, उसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपके ये शॉर्ट ऐसे पैराग्राफ आना चाहिए, दूसरा आपको कृषि आनी चाहिए। ये दो चीज़ें पाकिस्तान में, अगर आपको 17 ग्रेड CSS के अलावा बात कर रहा हूँ, एक तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ आना चाहिए, दूसरा कृषि आना चाहिए, बाकी ग्रामर का पोर्शन है। मतलब हमें जो इसका बात का लबलबा है, तीन चीज़ें हमें आनी चाहिए। कि तीन चीज़ें में क्या होना चाहिए, एक तो हमें ऐसे पे ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें कृषि का पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कृषि की। उसके बाद हमें ग्रामर, ग्रामर इम्पॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें आनी चाहिए अगर हमें जॉब लेनी है फॉर 17 ग्रेड जॉब। 17 ग्रेड जॉब के लिए ये तीन चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास पढ़ने आते हैं कि सर हमें ऐसे सिखाएं, हमें कृषि सिखाएं, लेकिन उनकी जो ग्रामर होती है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया उनका होता है वीक, कमज़ोर होता है। मैं टेस्ट भी करता हूँ, देखता भी, बच्चों को सजेस्ट भी करता हूँ कि भाई आपकी ग्रामर में काफ़ी इश्यूज हैं, तो आप हमें इस तरह करें, आप ग्रामर की इसके साथ साथ या क्लास लें, या पहले आप ग्रामर सीखें, उसके बाद आप ऐसे में आ जाएं। सपोज के देखें, हम आते हैं कोई भी टॉपिक सेंटर लिखते हैं ना किसी भी चीज़ का, हाँ, एवोल्यूशन ऑफिसर कोई भी 17 ग्रेड के लिए हम किसी भी चीज़ का टॉपिक सेंटर लिखते हैं, किसी भी चीज़ पे हम लिखते हैं कि भाई मैंने आपको सपोज के यहाँ से हम उठाते हैं ना, जैसे द इविल्स ऑफ पॉवर्टी या टेररिज्म में लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक से, ठीक है, फिर ह्यूमन फॉरगिव इज डिवाइन, हम कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं ना, तो दो चीज़ें हैं। एक तो आप इस चीज़ को जहन में रखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पॉर्टेंट एरियाज, इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर ऐसे, यहाँ पे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इम्पोर्टेंट एरियाज में क्या आता है, नंबर 1 पे हमारा आता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। अब इसमें जो पॉलिटिकल है वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आपको टॉपिक आना है। दूसरा है वुमन, ठीक है, वुमन में ज्यादातर जो होता है वो होता है परसिक्यूशन, परसिक्यूशन ऑफ वुमेन, परसिक्यूशन कह दें आप, वायलेंस कह दें, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, अगेंस्ट वुमेन वायलेंस आना चाहिए, परसिक्यूशन आना चाहिए। उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट आपको आना चाहिए कि भाई परसिक्यूशन किस तरह वुमेन पे आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेमोक्रेसी का जो टॉपिक आपका है, डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्यूचर आ सकता है डेमोक्रेसी का, मैं लिखता हूँ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है आपका। उसके बाद आता है आपका होप्स एंड हर्डल्स, होप्स एंड हर्डल्स आपका आ सकता है, ठीक है, इस तरह आ सकता है आपका डेमोक्रेसी, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। देखते जाएं, नोट करते जाएं, बाद में नहीं कहना कि सर ने हमें नहीं समझाया कि हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तैयार करने हैं। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया, मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको डेमोक्रेसी पे, इसको मैं काट देता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके आएंगे, होप्स एंड हर्डल्स आ सकता है, मैं इसको ही कॉपी करके नीचे रखता हूँ कि हमें किस किस तरीके से कौन कौन सा टॉपिक्स करना है, नीचे वाले टॉपिक्स में अभी काट देता हूँ, ये बात आप इसको समझ लें, ठीक है, समझ आ रहा है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद आपका इसी से रिलेटेड आपका आएगा होप्स एंड हर्डल्स, उसके बाद फेलियर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो हमारा जो टॉपिक होगा डेमोक्रेसी पे आपका एक तो टॉपिक आएगा, इसको आपको जहन में रखना है, ये आपको एक दफ़ा तैयार करना है, कंप्लीटली तैयार करना है कि फ्यूचर क्या है, होप्स एंड हर्डल्स क्या है, फेलियर्स क्या है। अच्छा, जब हम इसकी बात करें तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूं कि इसके एरियाज टच करने के लिए आप ये एक जो ट्रिक है वो इस्तेमाल करें। एक तो आप काजेस बताएं, उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद सजेशंस आप। अच्छा, एक तो इस तरह भी हो सकता है, काजेस की जगह आपका रीजंस आ सकता है, उसके आपके इम्पैक्ट्स हो सकता है, इम्पैक्ट्स हो सकता है, समझ आ रहा है, और मैयर्स भी हो सकता है, वरना वर्ड सेम होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा ना, ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बच्चों को समझ नहीं आता। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सजेशंस क्या है, मैयर्स क्या है। उसके बाद आप इसी तरह फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स आ सकता है,
रिपरकशंस आपका आ सकता है, इम्प्लीकेशंस आ सकता है आपका, उसके बाद रिकमेंडेशंस आ सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? सबको आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलें, वेरी गुड। अब इस तरह हमें क्या करना होगा, आपको एक लिस्ट बनानी है कि भाई इसके डेमोक्रेसी के फेलियर के काजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, सजेशंस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, मेजर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, रिकमेंडेशंस। तो वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है, मतलब वो टेक्निकली आपको कोई भी वर्ड दे सकता है। रिपरकशंस भी हो सकता है कि भाई उसके कौन से रिपरकशन है। तो आपको ये चीज समझनी है कि भाई सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी नाकाम है उसके कौन कौन से रीजंस हैं। ठीक है, तो आपने एक लिस्ट बना ली पूरी सी, और उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स लिख लिए, सजेशंस लिख लिया। तो ये आपको एक दफा जहन में आना चाहिए, जब आप इस पे काम करेंगे तो इजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं। हमने ये कर दिया, फिर हमारा दूसरा टॉपिक है वुमेन है। अब वुमेन पे जब हम बात करेंगे तो वुमेन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे नॉर्मली आप CSS PMS में देखेंगे तो आपको ये मिलते रहेंगे कि वुमेन पे टॉपिक बेसिकली आता किस तरह है। तो इस पे जो बात है, पहले तो आपको परसिक्यूशन ऑफ वुमेन, हाँ परसिक्यूशन परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, परसिक्यूशन ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा लिख रहे हैं वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन। अच्छा, वायोलेशन और वायोलेंस में क्या फर्क है? वायोलेशन एंड वायोलेंस, आपको पता है वर्डों का जब तक आप लोगों को पता नहीं है ना कि वायोलेशन क्या है, बच्चों लोग क्या कहते हैं, वायोलेशन को भी वायोलेंस ही समझते हैं। वो भाई वायोलेंस की एक अलग डेफिनेशन होगी और वायोलेशंस की एक अलग डेफिनेशन होगी। ठीक है, और हाँ, हाँ रूल्स, हाँ वेरी गुड। उसके बाद हम वायोलेट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वायोलेटर लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा होता है वायोलेटर्स। वायोलेटर्स आपका लफ्ज होगा, तो वायोलेट अलग होता है और वायोलेंस प्योरली एक अलग लफ्ज है। और वायोलेंस, हाँ वायोलेंस का बिल्कुल एग्जैक्टली किसी किसी के खिलाफ आप जो है जुल्म करें, बारबरियत करें, ठीक है, तो उसको आप वायोलेंस कह सकते हैं। जुल्म, आप इसको जुल्म भी कह सकते हैं, किसी के खिलाफ आप जुल्म इस्तेमाल करें तो ये वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका जो टॉपिक होता है वो एम्पावरमेंट। नोट करते जाएं, बाद में मुझे नहीं कहना कि सर ने हमें नहीं समझाया। परसिक्यूशन ऑफ वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और इससे रिलेटेड आपका होता है थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर पे भी आपको तैयार करना है इसे। थर्ड जेंडर समझ, ट्रांसजेंडर पे सवाल आता है ना, ट्रांसजेंडर सवाल आया था CSS में, कैन वुमेन बी इक्वल टू मैन, कैन वुमन बी इक्वल टू मैन, ये सवाल आया था। ठीक है, आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा, अगर आपने CSS के पास पेपर देखे हैं तो पास पेपर में ये चीजें आपको मिलेंगी। तो एक दफा क्या करना है, सेम चीज अप्लाई करनी है आप लोगों को, जो मैंने यहाँ पे रखी है ना, ये वाली चीज हमने यहाँ पे रखी है। हाँ जेंडर इक्वलिटी, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, सारा सारा बता रहा हूँ आपको, इसी में ही मैं आ रहा हूँ ना, जेंडर इक्वलिटी में लिख रहा हूँ। जेंडर इनइक्वलिटी इज अ मिथ, जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है, इस तरह आया था ना। तो ये वुमेन पे ही आता है आपका। अच्छा, जो अभी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, उसी में भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने ऊपर बताया है ना, ये डेमोक्रेसी में जो फार्मूला बताया है, ये फार्मूला नीचे आएगा आपका। मैं ये डिटेल में समझा रहा हूँ, ये आपको शायद कोई टीचर ना समझाए। टीचर सिर्फ बच्चों के इमोशन से खेलते हैं, समझाते नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू होता है। मैं पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को समझाता भी हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि देखें काम आपको करना है, मुझे नहीं करना। पिरसी आपको बनानी है, मुझे चेक करनी है, टॉपिक्स आपको लिखना है, मुझे असेस करना है। अभी मैं बैठ के तो नहीं लिखूंगा ना कि 3 3 घंटे बैठ के लिखूं और आप देखें, इस तरह तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको काम करना है, मैं एज अ मेंटोर हूँ आपका, जो आपको चेक करूंगा, आपको असेसमेंट करके दूंगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यही चीज होती है कि हमें करना क्या है, बच्चे को समझाना है ना, मछली मारना सिखाना है ना। मछली मार के दिया तो फिर तो इम्पोर्टेंस नहीं होगी ना, तो यही इम्पोर्टेंट है।
आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देखें, परसिक्यूशन ऑफ वुमेन हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, थर्ड जेंडर आएगा। थर्ड जेंडर को जेंडर इनइक्वालिटी इज अ मिथ, कैन वुमेन बी इक्वल टू मेन। तो इसी तरीके से आप देख लें, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप 10 साल के एसए के पेपर डाउनलोड करें, 10 ईयर्स के एसए के पेपर डाउनलोड करें। उसके बाद अच्छा, रोल ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटीज, ये आया था रोल ऑफ वुमेन, ये देखा था आपने इस साल, अगले साल यूनिवर्सिटीज, रोल ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटीज देखा था, एक सवाल आया था सीएसएसएसए में। अगर आप लोगों ने ये देखा हो ना तो आपको याद होना चाहिए। अब वुमेन यूनिवर्सिटी क्या करेगी, रोल ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, क्या भाई। तो वुमेन यूनिवर्सिटीज बेसिकली ये फोकस करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हैरान होंगे। ये एजुकेटेड वुमेन की बात हो रही है, एजुकेटेड वुमेन क्या कर सकते हैं, रोल ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तालीम याफ्ता औरत क्या कर सकती है, वुमेन यूनिवर्सिटी क्या करेंगे हम। तो तालीम याफ्ता जो औरत होगी उसका क्या रोल होता है दुनिया में, कंट्री में, पाकिस्तान में, फैमिली में, इकोनॉमी में, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, जितने भी डोमेन है, मिलिट्री हो गया आपको, तो वो क्या कर सकती है, बिजनेस में क्या कर सकती है। तो एजुकेटेड वुमेन, अनपढ़ नहीं, इलिटरेसी की बात नहीं हो रही। तो वुमेन यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की जो बात है, ये बेसिकली बात चल रही है एजुकेटेड वुमेन। आ सकता है जैसे हमारी कंट्री में करप्शन में, हाँ चल रहा है, मैं आगे चलता हूँ ना, और करंट अफेयर में मैं बता रहा हूँ, मैं ये आज ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपका ये सेकंड टॉपिक हो गया ना। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी पे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी पे होगा, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी में भी आपका इसी तरह होगा, कोई भी आपका इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ज्यादातर आपको इस तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एंड सजेशंस, इस तरह आपका आ सकता है। इकोनॉमी पे आपका सवाल आ सकता है। इकोनॉमी पे एक दफा आप बना लें कि इकोनॉमी का रोल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप एक लिस्ट बनाएं, आप एक लिस्ट बनाएं कि भाई पाकिस्तान के इकोनॉमिक में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ, मेक अ लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक। अच्छा, इससे इससे रिलेटेड बजाय कि मैं इसको इकोनॉमिक करूं, आपको ये चीज समझनी होगी सोशो इकोनॉमिक किस तरह कर दें। क्योंकि सोशो इकोनॉमिक पता है क्यों, क्योंकि जो सोशल इशू है ना वो इकोनॉमी से भी रिलेटेड होता है। कोई भी इशू उठा लेना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमिक इशू है लेकिन सोशल भी है, पॉवर्टी इकोनॉमिक इशू है लेकिन सोशल भी है, सोशो इकोनॉमिक। करप्शन इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। तो इसके लिए आपने देखा होगा, कभी भी अगर कोई सवाल आया है इकोनॉमी पे तो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लिखा होता है। हाँ, इनफॉर्मल इकोनॉमी, वे फॉरवर्ड, हाँ एग्जैक्टली, जबरदस्त। आप देखें, आप 10 साल की एक लिस्ट उठाएं, ऐसे राइटिंग की लिस्ट उठाएं, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि बेसिकली हमें करना किस तरह, काम किस तरह करना है। दिस इज वंडरफुल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक, हो गया सोशल, हो गया। अब आते हैं दूसरा जो एक बहुत बड़ा इशू है, मैं नॉर्मली बच्चों को समझाता हूँ, वो बच्चे समझते नहीं है। जैसे हमारा इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है। इंटरनेशनल इश्यूज में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह लिस्ट बनानी है। जैसे आप अरब स्प्रिंग, ठीक है, अरब स्प्रिंग पे आप, उसके बाद मिडिल ईस्ट, आप उसको मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गया। उसके बाद अफगान इशू हो गया, अफगान इशू हो गया। कश्मीर इशू हो गया, कश्मीर इशू पे काम करेंगे आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको इंटरनेशनल इश्यूज। अब ये आपके हो गए, ये मैं यहाँ से काट देता हूँ। इंटरनेशनल इश्यूज पे आपको काम करना होगा, इंटरनेशनल इश्यूज पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा इशू होता है। और सी पेक जो है, सी पेक, और उसके आपके हो सकता है कि सी पेक में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स एंड वे फॉरवर्ड क्या है, सीपेक के कौन से इशू हो सकते हैं। तो ये सवाल भी आ सकता है कि सीपेक एक इंटरनेशनल इशू है यार, अरब स्प्रिंग हो गया, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये अरब स्प्रिंग मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है। इसको आप ऑब्लिक कर दें, यहाँ इसको यहाँ पे कॉपी करके रख दें, ठीक है। अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये दोनों इसके साथ मिले हुए हैं। अफगान इशू है, कश्मीर इशू है,
सीपे के, तो इस तरह भी आपका सवाल आ सकता है, एक इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं। उसके बाद एक दूसरा आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो क्या होगा, वो होगा आपका कोटेशन। कोटेशन पे बच्चों को, कोटेशंस में हमें क्या करना है, आपको कोटेशंस याद, शायद आपको आपको पता है कोटेशंस पे आते हैं, कोटेशंस पे सवाल आता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, ऊपर हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको समझाऊं, आपको आइडिया दूंगा, बाकी काम आप करेंगे, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ये टॉपिक है, ये वाला, ये देखें यहाँ पे नजर आएगा आपको। तो एक तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इश्यूज हो गया, पॉवर्टी, टेररिज्म हो गया। उसके बाद हाँ, हाँ लेमन मेक अ लेमनेड, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक आपका होता है, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस पे तो मैं लिख ही नहीं सकता, इसका हल क्या है? आप लोगों को पता है कि इसका हल क्या है? नहीं है ना पता? ये मैं बताता हूँ आपको। हाँ चलें, सपोज कि हमने, हाँ ये लिख लिया, इफ इफ लाइफ गिव्स यू, हाँ इफ लाइफ थ्रोज, थ्रोज था ना मेरे ख्याल में, थ्रोज अ लेमन, थ्रोज अ लेमन कामा मेक अ लेमनेड, ये इस तरह था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फादर, फेयरनेस ऑफ फेयर लाइफ, हाँ फेयरनेस ऑफ फेयर लाइफ। तो कोटेशंस पे आपको आता है, जैसे मैंने बताया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जैसे मैंने आपको बताया, बेगर्स कांट बी चूजर्स, सेल्फ डन इज वेल डन, all that glitters is not gold, हाँ something is better than nothing, something is better than nothing। तो कोटेशंस पे किस तरह लिखना है आपको पता है? आप मुझे बताएं कि कोटेशंस पे अगर आपके 3000, 2500, 2500 से 3500 वर्ड लिख सकते हैं, क्या बात बताएं? कोटेशन पे लिख सकते हैं, 2500 से 3500, कर सकता है कोई बच्चा? क्या बात बताएं? नहीं, आप मुझे ये गाइड करें कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इस पे लिख सकता हो, जो इस पे बना सकता हो। तो ये बड़ी होती है ट्रिक, ये होती है ट्रिक, ये देखना चाहते हैं कि आप लोग, आप जैसे एक टॉपिक आया था ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म अब थ्योरी है, आपको पता नहीं है। एक बात समझ लें, कभी भी अगर आपको लॉन्ग ऐसे करना हो ना, लॉन्ग ऐसे, लॉन्ग ऐसे की मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी भी कोटेशंस पे ना करें। कोई भी टीचर भी फेल हो सकता है, हमारे जैसे भी फेल हो सकते हैं, कोई भी टॉपर भी फेल हो सकता है, कभी भी आप लॉन्ग ऐसे पे ये नहीं लिखेंगे। अगर बिल्कुल आपको मजबूरी है, लॉन्ग ऐसे पे बिल्कुल मजबूरी है, तो उसके बाद आपके पास, मैं आपको बताऊं कि आपको, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, अगर आपको मजबूरी है तो मजबूरी के लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बात आप समझ लें। ये किताब देखें, ये किताब नजर आ रही है आप, नजर आ रही है ये किताब, देखें आप, ये एक मोटी सी किताब है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैं किताबें, हाँ ज्यादा पढ़ता हूँ, तो इस वजह से मुझे आता है। ये देखिए, 100 पर्सनैलिटीज, माइकल हार्ट की किताबें देखें ये, 100 पर्सनैलिटीज भाई, माइकल हार्ट, माइकल हार्ट की है 100 पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो इसमें इसमें ये सारी, इसमें ये सारी पर्सनैलिटी हैं, ये पर्सनैलिटीज पे लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है, हाँ ठीक है। वैसे तो नॉर्मली आपको मैंने जैसे कल बताया था कि आप ऐसी किताबें भी पढ़ सकते हैं अगर आप फ्री हैं, जैसे 40 रूल्स ऑफ लॉ है, या ये वाली जैसे मैंने पहले बताया आपको, प्लेयर ऑफ फिलोसॉफी है, ये भी आप पढ़ें। हाँ हजरत मोहम्मद, बिल्कुल
तो अब ये वाली जो किताब मैंने बताई ना, इस किताब की कोटेशंस, जितना भी कोटेशंस पे अटेम्प्ट करने हैं ना, तो पर्सनैलिटीज और कंट्रीज का रेफरेंस देना है बस। पर्सनैलिटीज और कंट्रीज, पर्सनैलिटीज और कंट्रीज, पर्सनैलिटीज और कंट्रीज। जैसे बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, ठीक है। अगर बेगर्स के नॉट बी चूजर्स की हम बात करेंगे तो आप सर सैयद का, सॉरी, पाकिस्तान का मिसाल दे सकते हैं, चाइना का मिसाल दे सकते हैं, लीडर, किसी लीडर का मिसाल दे सकते हैं, लीडर का नेल्सन नेल्सन मंडेला का मिसाल दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि भाई जो भी बंदा है, जो भी इंसान है, अगर वो डिपेंड करता है खुद पे, अपनी एफर्ट्स पे, स्ट्रगल पे, तो वो तरक्की करता है। नेल्सन मंडेला ने, जापान का मिसाल दे सकते हैं, बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, जापान। जापान में हर साल जो है, हर साल तूफान आता है, लेकिन जापान कभी भी किसी से खैरात नहीं लेता, खैरात देता है। बेगर्स के नॉट बी चूजर्स, तो फिर उनको चॉइस होती है, जो बेगर्स हैं उनको चॉइस नहीं होती। पाकिस्तान खैरात लेता है, तो हमारी जो पॉलिसी है अमेरिका बनाता है, जिस तरह अमेरिका कहेगा उसी तरह हमें भाई इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करना है। तो जापान, पाकिस्तान का मिसाल, आप इसी तरह लीडर्स का मिसाल दे सकते हैं। लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक अ लेमन, ठीक है। जैसे जापान का मैंने अभी आपको बताया, जापान हालात खराब होते हैं फिर भी तरक्की करता है। इस तरह सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का मिसाल दें, कायद का मिसाल दें, कायद का हालात खराब हों उसके बावजूद, नेल्सन का मिसाल दें, किसी भी लीडर का। यहाँ पे लीडर, ये सारे लीडर्स हैं ना, ये लीडर्स पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। तो आप जब कोटेशंस पे अटेम्प्ट करें तो कोटेशंस में पर्सनैलिटीज ज्यादा होनी चाहिए। आपको याद हो कि यार पर्सनैलिटी जितनी ज्यादा याद होगी, जितना मुल्क के बारे में आप पढ़े लिखे होंगे, आपको पता होगा, आप उसका रेफरेंस देंगे, ठीक है। एक लांग ऐसे आपका हो गया। उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। प्योरली सोशल इश्यूज जो हमारी बात होगी, प्योरली हम जो बात करेंगे, उस पे आपको एक लिस्ट में दे रहा हूं, इन पे आपको काम करना है बैठ के, ठीक है। किस तरह, जैसे आपका सबसे मेजर है पावर्टी पाकिस्तान में, उसके बाद करप्शन आपके पाकिस्तान में हर सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पे आप काम करें। दहशतगर्दी पे आप काम करें। ये मैं मेजर इश्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, पावर्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म। जैसे मैंने देखें, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, यहाँ पे आप देखें, इसमें जो टॉपिक्स आए हैं, इसमें ये जो पेपर है, इसमें आपको मिल रहा है ना, ये आपको पावर्टी मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दहशतगर्दी भी मिल रहा है, ठीक है। दहशतगर्दी भी मिल रहा है आपको, हाँ। एनर्जी क्राइसिस, हाँ बिल्कुल, एनर्जी क्राइसिस पे भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल। आप यू आर राइट, एनर्जी क्राइसिस पे बनाएं। ये इकोनॉमिक थोड़ा सा होगा, एनर्जी क्राइसिस, ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ आपके लिए, इस पे आप काम करें। वाटर क्राइसिस कर दें, वाटर क्राइसिस, ठीक है, वाटर क्राइसिस, हाँ। एजुकेशन, जबरदस्त, इज नॉट प्रिपरेशन फॉर एजुकेशन, इट्स, हाँ इस पे बिल्कुल। टूरिज्म कैसे क्रैक करें, हाँ ये इस पे, हाँ क्रैक क्रैक किस तरह करना है ये मैं बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट एरिया, हाँ ठीक है। हेल्थ नहीं, हेल्थ नहीं, वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये एक पूरी लिस्ट में बता रहा हूँ ना, पूरी लिस्ट बता रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद हाँ, ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा सा साइंटिफिक है ना, फिर साइंटिफिक पे भी आते हैं, साइंटिफिक पे भी आते हैं। साइंटिफिक ऐसे में आप ग्लोबल वार्मिंग, आईटी से रिलेटेड, आईटी, आईटी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, हाँ। ग्लोबल वार्मिंग, साइंस से, साइंस से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज पे भी आते हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह करना है। हाँ थीम है, बिल्कुल सही है, थीम बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप आ जाएं, तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है,
तो कभी भी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे मत करना, आईटी पे नहीं करना। अगर आपका इफ यू, मैं लिख रहा हूं, इफ यू डोंट हैव साइंस बैकग्राउंड, नेवर अटेम्प्ट these topics। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो ये टॉपिक कभी नहीं करना आपको। अगर आप आईटी से आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि आईटी क्या है, आपको ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पता, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कोई अमेज़न किस तरह काम करता है, किस तरह दुनिया में चेंज आ रहा है। तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है कि मेरा जो टॉपिक है वो जस्टिफाई होना चाहिए। ज्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कोई एरिया नहीं मिल रहा तो पॉवर्टी पे करें। अच्छा, इसमें आप एजुकेशन पे भी आ जाएं। एजुकेशन जैसे टॉपिक आया था, जिसने साइंस है तो वो कर सकता है, ठीक है। एक टॉपिक आया था ना, स्कूल डिसाइड्स, क्या था, स्कूल डिसाइड्स दी प्रोग्रेस, कोई इस तरह था, मुझे याद नहीं आ रहा, डेस्टिनी, पता नहीं क्या था। हाँ, क्लासरूम, सॉरी, वेरी गुड, क्लासरूम, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, डिसाइड्स फ्यूचर ऑफ द नेशन, इस तरह था। हाँ, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब ये जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम क्या है, व्हाट इज क्लासरूम, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। क्लासरूम का मकसद है तालीम, तालीम को शो करना है। क्लासरूम किस तरह होगा, अच्छा इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप इस टॉपिक पे करें ना, जब भी आप सपोज कि क्लासरूम जिस पे भी हम आ रहे हैं, इस पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन की जो बात हो रही है, टॉपिक पे आ रहा है, तो आपको इस तरह नहीं लिखना कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, it is education that brings about massive change for a country in terms of social, economic, political, religious, scientific, and scientific domains। देखें, अभी मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप फोकस करें। आवाज आ रही है ना मेरी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी है ना, कोई इशू तो नहीं हो रहा। अब देखिए, हमारा टॉपिक है क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। हमारा टॉपिक है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। और हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट इज एजुकेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट मैसिव चेंज फॉर अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, साइंटिफिक डोमेन्स। ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा हो गया थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, आपको पता है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, नहीं पता? डू यू नो समथिंग अबाउट थीसिस स्टेटमेंट? कोई भी आपका टॉपिक हो, मेन टॉपिक हो, मेन टॉपिक को ब्रेक करने के लिए आप एक सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस को आप आगे लेके चलते हैं कि भाई ये एजुकेशन है जो उसमें चेंज लाती है। हाँ, आपका स्टेंस कोई होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इट इज एजुकेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट मैसिव चेंज। तो आप इसको भले काट दें, इसको भले काट दें या रख लें, फिर मैं बात में आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो आपने एजुकेशन लिखा है ना, एजुकेशन, इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, क्लासरूम। हाँ, क्लासरूम इज, क्लासरूम indeed plays a significant role
ठीक है, यहां से लेंगे हम जो एजुकेशन हमने बात की, इंडीड brings about massive change for a country in terms of social, economic, political, religious and scientific domains। ठीक है, तो आपका जो वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ये मैटर करता है। ठीक है, when children, when students are properly educated and trained within in a class taught by a teacher, they play a greater role for the progress of a country। समझ आ रहा है? तो हमें क्या करना है, ये जो क्लास वर्ड है ना, क्लास, इसको आपको जहन में रिपीट करना है। अगर आपका वर्ड क्लास रिपीट नहीं हो रहा, क्लासरूम रिपीट नहीं हो रहा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो यू विल नेवर गेट स्कोर। बच्चे क्या करते हैं, इसको एजुकेशन लेके आते, ओ भाई टॉपिक को आप देखें, जो चीज मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं ना, उस चीज को आप देखेंगे तो शायद आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तरह चीजों को देखने हैं, ये बहुत मैटर करती है चीज। हमारा टॉपिक है क्लासरूम, यहाँ हमारा चल रहा है कि क्लासरूम क्या करता है, क्लासरूम करता है, डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, फ्यूचर को डिसाइड करता है। किसको? फ्यूचर को डिसाइड करता है क्लासरूम। कौन का फ्यूचर? नेशन का फ्यूचर। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं कि क्लासरूम, हाँ आउटलाइन बनाएंगे, वो मैं आपको असाइन करता हूँ, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, क्लासरूम आपका आ गया, क्लासरूम आपका आ गया, तो ये चीज हमें समझनी होगी कि हमें किस तरह करना है। ब्रिंग्स अबाउट मैसिव चेंज फॉर अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ, ये हमारा हो गया सोशल चेंज आएगा, इकोनॉमिक हमारा चेंज आएगा, पॉलिटिकल चेंज आएगा, रिलीजियस चेंज आएगा, साइंटिफिक चेंज आएगा, डोमेन्स में चेंज आएगा। किस हिसाब से आएगा? क्लासरूम, क्लासरूम चेंज करेगा। फिर हम कह रहे हैं कि व्हेन स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली, क्या किया जाता है उनको, उनको एक तो तालीम दी जाती है, कहाँ पे तालीम दी जाती है, और उनको ट्रेन किया जाता है। कहाँ पे ट्रेन किया जाता है बच्चों को, कहाँ पे ट्रेन किया जाता है? शागिर्दों को हम स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का एरिया कौन सा है जहाँ पे हम उनको ट्रेन करते हैं? नेचुरली दुनिया में कहीं भी कोई भी चेंज आता है, वो होता है आपका क्लास। इसलिए उस बंदे ने टेक्निकली क्या दिया है, एजुकेशन को रिप्लेस करके क्लास को ले आया है कि भाई एजुकेशन नहीं क्लास। तो क्लास में टाट बाय अ टीचर, कोई टीचर पढ़ाता है, दे प्ले ग्रेटर रोल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये हमने कंट्री दे दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेशन हमारा आ गया, नेशन आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि भाई क्लासरूम ऐसी चीज है जो डिसाइड करता है किसी भी नेशन की, नेशन को चेंज करने में, उसमें सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो, रिलीजियस हो, कोई भी डोमेन हो, उन डोमेन में क्लासरूम ही अच्छा रोल प्ले करता है, क्लासरूम ही सब कुछ करता है। तो इसी को आप आगे पीछे करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ाया जाता है क्लास में, जो टीचर्स उनको ट्रेन करता है, वो बड़े होके, जब वो बड़े होते हैं, बड़े होके वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी देखें, मैं एक सिर्फ आपको लॉजिक दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप इसी को रिप्रोड्यूस करें, नो नॉट नेसेसरली। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं क्रिएटिव काम करवाता हूँ। मैं इस तरह रटाफिकेशन आपको नहीं करवाऊंगा कि भाई रटा लगाएं और जो मैंने लिखा है ये छाप के आए, नहीं। आप अपना माइंड इस्तेमाल करें कि भाई कोई भी नेशन है, कहीं भी नेशन दुनिया में है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो स्टूडेंट है, शागिर्द हैं, जिनको क्लास में पढ़ाया जाता है, ये प्राइमरी लेवल पे हो सकता है, प्राइमरी स्कूल लेवल पे हो सकता है, हाई स्कूल लेवल पे हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो सकता है, ये सारे लेवल पे आपका हो सकता है। और ये क्लास ही डिसाइड करता है कि बेसिकली हमने करना क्या चाहिए। तो आप लोगों को
वीडियो सबसे पहले बंद करनी है, भले आप लोगों की शक्ल जो है ना जैसी भी हो, अच्छी हो या जैसी भी है, इससे मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। भले आप अपने फेसबुक पे फोटो रखें, कुछ भी रखिए, आप देखने जैसे हो या नहीं हो, लेकिन वीडियो आप लोगों की ऑफ होनी चाहिए, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। चलें, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको देते हैं 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। 15 मिनट में लिखने के बाद आप लोग मुझे भेजेंगे। हाँ, टीचर भी हो सकती है ना, टीचर हो गई ना भाई, ये टीचर लिखा है ना, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला जो हमने लिखा है ये टीचर हुआ ना, ये टीचर होगा तो क्लास होगा ना, टीचर नहीं होगा तो क्लास कहाँ से होगा, ठीक है। अच्छा, आप रेडी हैं 10 मिनट 15 मिनट लिखने के लिए, इसका इंट्रोडक्शन लिखने के लिए रेडी हैं? शाबाश, मुझे बताएं। तो हम आप लोगों को ऑफ करेंगे, तो 15 मिनट आप इंट्रोडक्शन लिख के आप मुझे भेजें, और क्लास हम यहीं पे सस्पेंड करते हैं, ठीक है। आपको काम करना होगा। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपको समझ आ जाए। अभी 15 मिनट से ज्यादा किसी को भी नहीं लिखना, जितना भी लिख सकते हैं 15 मिनट लिखिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।